Discuss red soil. So it is in red color, that's why it's called red soil. It is developed in igneous rocks, crystalline igneous rock. एंड एज यू नो कि igneous rock crystalline इसलिए कहा जाता है कि उसमें क्रिस्टल्स टाइप के शाइनिंग पार्ट होता है. बट ये ऐसी जगह फॉर्मेशन होता है जहाँ जो बारिश है वो बहुत कम हो. ठीक है. सो स्पेशली इन द डिकेन एरिया वी कैन कंसिडर कि यहाँ पे ये इसकी फॉर्मेशन होती है. अब इसमें एक और चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, डैट इज़ दिस सॉइल्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ पेंटल रॉक मटेरियल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. मतलब कि ये कहीं ना कहीं आपको इसका जो कलर है वो रेड मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड होता है. ठीक है. और कहीं आप देखोगे इसके कलर में चेंजेस है. समवेयर यू विल फाइंड इट ब्राउन और ग्रे कलर एंड समवेयर इट्स लुक येलो. येलो होने का मतलब ये है कि इसमें जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो ना के बराबर होना. ओके. दिस इज रेड सॉइल. नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सॉइल. सो स्पेशली इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ पेनिनसुला इंडिया, जैसे कि तमिलनाडु के साउथ टू बुंदेलखंड इन दी नॉर्थ एंड राजामहल हिल्स इन द ईस्ट टू कच्छ इन दी वेस्ट. मतलब अगर हम इसका सही ढंग से समझें तो तमिलनाडु जो कि साउथ में है वहाँ से लेके बुंदेलखंड जो कि आपकी नॉर्दर्न पार्ट में वहाँ तक मिलता है. मतलब इस तरह के रॉक्स सॉइल पाए जाते हैं. राजमहल हिल्स जो कि आपके कच्छ के ईस्टर्न पार्ट में है. ठीक है. सॉरी, जो आपके ईस्टर्न पार्ट में है वहाँ से कच्छ इन दी वेस्ट तक आपको ये सॉइल मिलता है. एंड इट्स कवर्ड्स होल ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बुंदेलखंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना एंड नागालैंड. सो इतनी जगह में ये मिलते हैं. इसके कुछ पैचेस जो हैं आपके बीरभूम में भी मिलते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में है. मिर्ज़ापुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिलते हैं. उदयपुर, चित्तौड़गढ़, दुर्गापुर, बानेश्वर, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में भी ये पाए जाते हैं. इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो ब्लैक सॉइल के जो रीजन्स हैं वो इसी के ही आसपास के जो रीजन्स हैं वो ब्लैक सॉइल्स हैं. ठीक है. तो स्पेशली रेड सॉइल जो है वो आपकी नॉर्थर्न साइड से लेके आपके वेस्ट तक एक्सटेंड है. कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र को साथ, मतलब अगर हम उसे इंक्लूड करें तो वो भी इंक्लूडेड है कैरेक्टरिस्टिक्स में. सो एज यू नो कि रेड सॉइल को जो नाम है वो उसके कलर की वजह से मिला है. ये बहुत पोरस एंड हाई परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड. इसका मतलब है कि पोरस मतलब अगर आप किसी चीज़ में देखो छेद से बन जाए, जैसे कि इफ़ वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ स्पॉन्ज. ठीक है. तो उसमें जो डॉट डॉट से पोर्स बन जाते हैं. ठीक है. वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो आयरन ऑक्साइड की जो परसेंटेज है, मतलब जो क्वांटिटी है वो बहुत हाई लेवल में है. इसके बाद नेक्स्ट इज इट इज़ जनरली शैलो एंड इट्स pH वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 6.6 to 8.0. इतना ज़्यादा pH वैल्यू होने के पीछे रीज़न है क्योंकि जो आयरन की जो क्वांटिटी है वो इसमें बहुत ज़्यादा है. इट्स लूज एंड एरेटेड. लूज होता है और बहुत एरेटेड मतलब होता है जस्ट लाइक कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल प्रेजेंस के कारण बहुत फूला हुआ होना. ठीक है. इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहता है. इट इज़ वेरी गुड फॉर द ड्राई फार्मिंग. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो लेस अमाउंट में होता है, इसलिए यहाँ पे ड्राई फार्मिंग ही की जा सकती है, उसके अलावा कुछ और नहीं किया जा सकता.
ये बहुत फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है, इसे फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इरिगेशन सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है फॉर द कल्टीवेशन, ठीक है। और इसमें सॉल्ट जो है, क्योंकि आयरन है तो आप समझ सकते हैं इसमें सॉल्ट की जो अमाउंट है वो भी होता है, प्रेजेंस होता है, ठीक है, वो भी लेकिन वेरी लेस अमाउंट। वी टॉक अबाउट दैट this soil is suitable for which type of crops, so almost all type of crops can be grown in this soil, but especially if we talk about the crops, then vegetable, rice, ragi and tobacco, it is good for growing in this type of soil. इसके अलावा ग्राउंडनट्स भी ग्रो किया जा सकता है, पोटैटो भी ग्रो किया जा सकता है। सो मेजरली ये हर एक क्रॉप के लिए अच्छा है, बट मेन जो है वो आप याद रखिएगा वेजिटेबल, राइस, रागी एंड टोबैको। लेट अस डिस्कस द लेटराइट सॉइल। सो इट इज़ वन काइंड ऑफ रेसिडुअल सॉइल, ठीक है, क्योंकि ये उसी जगह पाए जाते हैं जहाँ इसकी फॉर्मेशन होती है, उसके अलावा ये कभी भी ट्रांसपोर्टेड नहीं होता है। अब अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली रेड सॉइल, मैंने आपको बताया जहाँ रेनफॉल बहुत कम हो, और ये ऐसी जगह होते हैं लेटराइट सॉइल जहाँ बारिश, रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है, और इसी की वजह से यहाँ पे लीचिंग भी होता है। अब लीचिंग क्या है, दैट्स शुड बी क्लियर टू यू। लीचिंग इज़ द वन काइंड ऑफ अ प्रोसेस जिसमें जो फर्टाइल सॉइल, जिसे हम कहते हैं अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो ड्यू टू रेनफॉल जस्ट सॉइल के बहुत डेप्थ में चला जाए, ठीक है, सो उसे हम कहते हैं लीचिंग, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डेसिलिकेशन ऑल्सो। इससे क्या होता है, तो अपर टॉप सॉइल होता है वो इनफर्टाइल बन जाता है। नाउ ड्यू टू हैवी रेन, लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे एंड एल्यूमिनियम कंपोस्ट आर लेफ्ट बिहाइंड। सो सिर्फ एल्यूमिनियम रह जाता है और आपका कहते हैं लाइम एंड सिलिका जो है वो लीच्ड हो जाता है। ह्यूमस कंटेन होता है, क्योंकि ऑफकोर्स आपने जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें बारिश सबसे ज़्यादा होती है, तो ह्यूमस इसमें होगा, लेकिन ह्यूमस भी रिमूव्ड हो जाए बाय दी बैक्टीरिया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। अब लेटराइट सॉइल दो टाइप्स के होते हैं, वन इज़ द अपर लेटराइट एंड द सेकेंड इज़ लो लैंड लेटराइट्स। अपलैंड लेटराइट्स जो है वो आपके हिल्स में या अपलैंड में ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एंड दिस लो लैंड लेटराइट्स जो है वो ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय द स्ट्रीम्स ये आपके लो लैंड में शिफ्ट हो जाता है। ओके, सो नाउ कम इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। ये जो लेटराइट सॉइल्स है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द distribution of this kind of laterite soil. So basically it's found in the highland areas of the peninsular plateau, especially summits of Shadris, Eastern Ghat, Rajmahal Hills and many other hills, ठीक है, जिसे हम कहते हैं upper laterite in the eastern part of peninsula. Now patches laterite soil, it is found in Madhya Pradesh, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एंड अलोंग द टॉप स्लोप्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में भी ये पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल, इट इज़ कोर्स टेक्सचर, बहुत मोटा लचीला पंसा होता है, सॉफ्ट होता है ये रेड कलर का था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। और जो प्लांट्स की जो सॉल्युबल फूड है लाइक पोटैश, ये इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड ही पाए जाते हैं।
ये एक तरीके से पोरस सॉइल है, लेकिन इसमें से सिलिका भी नहीं हो, इसमें से सिलिका भी रिमूव हो जाता है थ्रू बाय द केमिकल एक्शन, और इसमें लाइम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन भी नहीं पाए जाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसमें मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होता। आप अब बारिश हो रही है तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए, बट इसमें नहीं होता है। इसी वजह से क्या है, ये जो सॉइल है वो बहुत इनफर्टाइल होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ टोपियोका, कैश्यूनट, टी, कॉफ़ी जैसे ही जो क्रॉप्स है वो ग्रोन किए जा सकते हैं। ये एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक नेचर मतलब एसिडिक है, इसलिए इसमें फर्टाइल ये होता नहीं है। एंड इट्स गुड फॉर द बिल्डिंग पर्पसेस। अगर सपोज इसमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्रॉप में। सो ये जो है, एज आई टोल्ड, इट्स लो फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ हाई एसिडिटी एंड लो मॉइस्चर रिटेंशन। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स है वो ग्रो किए जा सकते हैं, लाइक रागी, राइस एंड सुगर कैन, इट इज़ सुटेबल। पैडी ऑल्सो ग्रोन ऑन लोअर एलिवेशन। इसके अलावा टी, किंचोना, रबर, कॉफ़ी, ये सारे जो हैं ये ग्रो किए जा सकते हैं, बट इन द अपर लेटराइट सॉइल। अपर लेटराइट सॉइल कहाँ मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, हिल्स एंड अपलैंड, तो वहीं पे ये ग्रो किए जा सकते हैं। लेट अस डिस्कस डिफरेंस बिटवीन द रेड सॉइल्स एंड द लेटराइट सॉइल। सो फर्स्ट, red soil, if we talk about the formation of red soil, that is formed by the weathering of igneous crystalline rocks and metamorphic rocks, and laterite soil is formed by the leaching process. अब हाइट्स एकर कैसे ये फॉर्म्ड होता है, कैसे ये बनता है? सो these soils develop in the areas of low rainfall, red soils, and laterite soils are formed in the area which having high rainfall. कलर की अगर हम बात करें तो ये रेड कलर का भी होता है, just because of presence of iron in them. और यहाँ पे जो लेटराइट है वो आपका रेड कलर का होता है, बट just because of removal of you can say by the process of leaching. ठीक है, यहाँ पे बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि दैट ड्यू टू लिटिल क्ले मच ग्रेवल ऑफ रेड्स एंड स्टोन्स, बट द मेन इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, इस वजह से यहाँ पे लेटराइट सॉइल में ये रेड कलर का होता है। टेक्सचर की बात करें तो ये इट्स लेस क्रिस्टलाइन, और लेटराइट सॉइल जो वो क्रिस्टलाइन होते हैं। फर्टिलिटी की बात करें तो ये हाई पोरस है बट लेस फर्टाइल है, but where these are deep, these are fertile. Leave it. ठीक है। So now come to the laterite soil. ये स्पेशली ये लेस फर्टाइल है, इसमें सिर्फ ग्रास ही ग्रो किए जा सकते हैं। मीन्स एक पेड़ के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम शब्स के बारे में सोचें तो पॉसिबल है। स्टेट्स जहाँ जाइए अवेलेबल, इट्स तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गैंजेस प्लेन। और इसकी अगर हम बात करें लेटराइट सॉइल की तो ये आपको कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड आसाम में भी पाए जाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द सॉइल इरोजन। एज यू हैव सीन, सॉइल आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर टुडे बट एवरी टाइम द रोल ऑफ अ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बट स्टिल हमारी कुछ गलतियों के कारण ये इरोडेड हो रहे हैं, और जिस वजह से हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस भी करने पड़ रहे हैं। एंड द प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन, डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट, ठीक है, जिसकी वजह से जो इरोजन और सॉइल की फर्टिलिटी भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म होने चला है। सो व्हाट वी शुड डू, अब इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल इरोजन्स किस किस फैक्टर से होता है। ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट इज सॉइल इरोजन बाय वाटर। पानी से कैसे कैसे इरोजन होता है। तो फर्स्ट इज शीट इरोजन। ये तब होता है जब जेंटल स्लोप्स हो, ठीक है, एंड
the slow removal of a thin layer of a soil when vegetation is destroyed. Rainwater washes away the thin layer of bare soil. So जब शीट्स इरोजन होता है, शीट इरोजन मतलब जब बारिश के कारण जो वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉयड हो जाए और उसके जो ऊपर का जो लेयर है वो इरोडेड हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड शीट इरोजन. इसके बाद है when this kind of sheet erosion is take place for a long time, तो उसे हम रील इरोजन कहते हैं. रील इरोजन इसलिए कहते हैं जब आपका एक फिंगर डीप जैसे ही सॉइल जो है वो अपर सॉइल जो है वो इरोडेड हो जाए, so that's it's called a रील इरोजन. Sometimes we had seen कि how just because of high rainfall or flood वी हैव सीन कि कभी कभी रोड भी ले जाते हैं, रोड भी इरोडेड हो जाते, टूट जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, रोड भी आधा हो जाता है. सो दीज ऑल हैपन इन द रील इरोजन, गुली इरोजन. सो इन द सेम वे जब रील इरोजन बहुत लंबे टाइम के लिए हो और उसके बाद जो गैप है, जैसे पहले हमने बताया शीट इरोजन के बाद रील इरोजन में 1 फिंगर का गैप होता है, गैप हो जाता है. गैप मतलब एक अगर हम सॉइल को छुएं तो अपर मोस्ट लेयर का जो गैप है वो 1 फिंगर का हो जाए. इन द सेम वे गुली इरोजन में क्या होता है, वही गैप बढ़ के एक इंसान के जैसा हो जाता है. मीन्स नाउ इफ आई और सपोज यू स्टैंड, सो इतना डेप्थ हो जाए, ठीक है, इतना इरोजन हो जाए तो उसे हम गुली इरोजन का नाम देते हैं. सो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस. शीट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस, शीट इरोजन. सेकेंड इज़ द रील इरोजन एंड द थर्ड इज़ गुली इरोजन. इसमें क्या होता है, ये स्पेशली देखा जाए तो ये न्यूट्रिएंट्स एंड जितने भी लूज सॉल्ट्स हैं उन सबको एक जगह से हटा देती है, ठीक है. एंड इट मेक्स वाटर वेरी मडी, जैसे कि चंबल वैली रीजन में पाया जाता है. कम टू द लीचिंग. लीचिंग में ऐसे पहले भी आपको समझा चुकी हूँ. लीचिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है, जो अपर लेयर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपर लेयर से हट के वो नीचे डेप्थ में चला जाए, ठीक है. सो उसे हम कहते हैं लीचिंग. सो स्पेशली जब आप हार्वेस्टिंग के बाद लोग अपने सॉइल को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैवी रेनफॉल जो न्यूट्रिएंट्स है वो टॉप लेयर से हट के वो एकदम डेप्थ में चले जाते हैं. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज लीचिंग. सी और शोर इरोजन. इट इज़ बेसिकली हैपन इन द कोस्टल एरिया, जहाँ समुद्र के जो पानी है वो जो टाइड्स हैं वो आके बार बार जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे स्ट्राइक करती है पानी को. सो उसमें भी क्या होता है, लार्ज जो रॉक्स हैं वो टूटते हैं और उसको टूटने के बाद फिर धीरे धीरे जस्ट मिक्स विद द सी वेव्स एंड देन इट स्टार्ट्स इरोजन. बेसिकली ये आपके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में ही होता है कि वहीं पे पॉसिबल है, इसके अलावा तो कहीं समुद्र है ही नहीं. सो दिस इज कॉल्ड योर सी और शोर इरोजन. एंड द लास्ट वन इज स्ट्रीम बैंक इरोजन. बेसिकली स्ट्रीम बैंक इरोजन से आपको पता चला इट इज़ रिलेटेड टू रिवर. जब रिवर में फ्लड आता है, स्पेशली विद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड, ठीक है, इट्स चेंज इट्स प्लेस. जिस वजह से क्या होता है, वो दूसरे जो प्लेस चेंज की वजह से वहाँ से जो इरोजन है वो टेक प्लेस किया मतलब इरोजन होता है सॉइल्स का. बेसिकली इट्स हैपन इन गंगा, यमुना रिवर्स एंड और ये जो इरोजन इट्स टेक प्लेस इन द एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि वहीं पे जो सॉइल है वो एकदम लूज़ होता है तो वहाँ से इरोजन होने की चांसेस ज़्यादा है. एंड इट्स अफेक्ट स्टेट्स लाइक यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है. यहाँ पे इस तरह की चीज़ें ड्यूरिंग फ्लड टाइम लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है.